बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ये है हमारी इंट्राडे एनालिसिस। और इंट्राडे एनालिसिस पे चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आप लोगों को इंस्टेंट मिल सके। और जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि 3080 की वीडियो कहाँ पड़ी हुई है, तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि 3080 की वीडियो हमारे पास ये फीचर सेक्शन में पड़ी हुई है। जब आप होम सेक्शन पे आते हैं तो आप लोगों के पास ये 3080 की वीडियो सामने पड़ी हुई है, गोल्ड 3080 वीडियो बाय अहमद। और फर्दर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं हो आरएसआई से रेलिवेंट, तो आप लोग जो है या तो वीडियोस में जा सकते हैं, डेली के फोरकास्ट में आप लोगों को कुछ रेफरेंस मिल जाएगा। और फर्दर जब आप लोग लाइव सेक्शन में जाएंगे तो आप लोगों को जो काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें आरएसआई, काफ़ी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिनमें हम लोगों ने आरएसआई से रेलिवेंट जो है वो चर्चा की हुई है, आरएसआई पे लर्निंग की हुई है, तो आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो बस टाइम ज़ाया के बिना चलेंगे हम लोग अपनी इंट्राडे समरी की तरफ। अच्छा जी, इससे पहले जो एक नज़र है वो जो हमारे लास्ट वीक के जो गोल्ड के तमाम वीआईपी चैनल के रिजल्ट्स हैं उन पे आप लोगों की डलवाना चाहूँगा। ये हमारे पास है जी $100 वाला वीआईपी चैनल की रिजल्ट रिपोर्ट। याद रहे, इसमें हम लोगों ने बैक टू बैक वर्किंग की है और ये जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स हैं ये 4 टू 11 मार्च के जो हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो रीसेंट वीक गुजरा है, जिसे हम लोग लास्ट वीक भी कहते हैं, उसमें हम लोगों ने जो नेट पिप्स गेन किए हैं वो किए हैं 5480। यस, 5480। और ये सारी पिप्स बैक टू बैक वर्किंग से जनरेट हुई हैं। अच्छा, ये चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया हुआ है जिन लोगों के एक तो अकाउंट स्मॉल हैं एंड सेकंड के जो फंडेड अकाउंट होल्डर हैं, उनके लिए भी जो ये वाली ऑप्शन है ये सूटेबल है। ये $100 फॉर 4 मंथ्स है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड चैनल है वो है जी $85 अ मंथ वाला। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवांस यूज़र्स के लिए है। और इसकी जो हमारे पास रिपोर्ट है वो 7 टू 12 मार्च की आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखाई जा रही है। और इसमें जो हमारी नेट पिप्स गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बेसिकली लॉन्गर टर्म और स्कैल्पिंग की कॉल्स आती होती हैं। और इसकी जो हमारी नेट पिप्स गई हैं वो गई हैं जी 7670। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस रही है वंस अगेन। और ये सिर्फ चैनल उन लोगों के लिए है, ये जितने भी चैनल्स हैं बेसिकली एक चीज़ तो आप लोगों ने माइंड में रख के आनी है कि अगर आप बैक टू बैक वर्किंग करना चाहते हैं, बैक टू बैक जो है वो ट्रेडर हैं, बैक टू बैक सिग्नल्स पे काम कर सकते हैं, देन आप लोगों के लिए जो है वो रूम ओपन है। एक जो क्या कहते होते हैं उसे, फ्यूचर ब्राइट है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवांस यूज़र्स को ही हम लोग जो है वो रिकमेंड करते हैं। अगर आप एडवांस यूज़र्स में नहीं आते तो फिर इससे अवॉइड करिएगा। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड चैनल है वो है हमारे पास $58 अ मंथ वाला। और ये चैनल मंथली बेसिस चैनल है। इसमें जो पिप्स हैं उनका कोई टारगेट नहीं है। इसमें और $85 अ मंथ वाले चैनल में अनलिमिटेड पिप्स का जो है वो टारगेट होता है। $100 4 मंथ्स वाले चैनल में हमारे पास जो पिप्स का जो वीकली टारगेट होता है वो होता है 1000 पिप्स का, लेकिन उसमें भी हम लोग देते ज़्यादा ही हैं। जैसे कि आप लोगों को अभी मैंने रिजल्ट डिक्लेयर करके दिखाया कि 5000 प्लस पिप्स तो उसमें ही बनी हुई है। तो जब हम इस चैनल की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास 6270 का जो एक नेट पिप्स आई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे एसएल कोई नहीं गया हुआ, तो यस, हमारे पास बैक टू बैक वर्किंग है क्योंकि हम लोग जो है पोजीशंस को टाइमली ब्रेक इवन करवा देते हैं। यही एक बहुत बड़ी रीज़न है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा की पॉइंट भी होता है। और ये मैं हमेशा भी आप लोगों को कहता होता हूँ जब मैं लाइव स्ट्रीम पर भी आप लोगों को सिग्नल्स की वर्किंग करवा रहा होता हूँ कि अपनी पोजीशंस को ब्रेक इवन पे लाना और उसमें से अपना एसएल सबसे पहले निकालना, ये आपका प्रायोरिटी जो है ना वो फोकस होना चाहिए। या इसको प्रायोरिटी पे रख के चलें तो कहीं पे आप लोग मार नहीं खाएँगे। तो भाई अगर आप लोग बैक टू बैक वर्किंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की। टेलीग्राम पे जो है वो राब्ता करें, वहाँ पे फिर मेरी टीम जो है वो आप लोगों को फर्दर गाइडलाइन दे देगी। तो चलें जी अपनी समरी की तरफ चलते हैं। तो गाइज़, ये है हमारी इंट्राडे एनालिसिस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने एक चार्ट ओपन हुआ है जिसमें हमारे पास एक पीएनएल भी लगा हुआ है और ये वही पीएनएल है जिस पे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एफओएमसी पर भी वर्कआउट किया। फिर उससे पहले भी हम लोग इससे रिवॉर्ड लेते रहे। जब डाइवर्जेंस अपीयर हुई फिर उसके बाद मार्केट ने 100 पिप का रिवॉर्ड दिया और कल से लेके अब तक भी यही वाला जोन रिमेन एक्टिव है। अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूँ तो ये जो हमारी पोजीशन है राइट नाउ, यही हमारी सिर्फ जो एक पोजीशन चल रही है, ये तकरीबन तकरीबन राइट नाउ 177 पिप के रिवॉर्ड में है। ये वही पोजीशन है जो आप लोगों को कल की स्ट्रीम में भी बताई गई, एफओएमसी में भी बताई गई और उससे पहले टेलीग्राम पे भी बताई गई। तो यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर है वो पिक्चर क्या बन रही है कि राइट नाउ मार्केट आपकी 3030 से ऊपर ऊपर है और ऑल टाइम हाई जो है वो अनक्लियर है। मेरे पास कल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सर ऑल टाइम हाई को जो है वो आप लोग किस एंगल से जो है वो कह रहे हैं कि अनक्लियर है। बेसिकली इस हाई का भी तो कोई टेस्ट नहीं हुआ। अगर मैं इसको एक आरएसआई डाइवर्जेंस के तौर पे बात करता हूँ तो रिमेन जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक आरएसआई की जो डाइवर्जेंस है उसने तो यहाँ पे बड़ा जो है ज़बरदस्त किस्म का एक्शन परफॉर्म किया। और अगर इसको मैं एक रीटेस्ट के तौर पे बात करूँ, तो रीटेस्ट अभी इसका नहीं हुआ इस हाई का। इस हाई का एटलीस्ट एक रीटेस्ट हो और मार्केट यहाँ पे कुछ मामला क्लियर करे,
और हमारे पास जो वॉर की न्यूज़ेज़ हैं वो क्लियर रहनी चाहिए। अगर वॉर की न्यूज़ेज़ क्लियर नहीं होंगी तो हालात मज़ीद ख़राब होते चले जाएँगे। सारा फ़ोकस इस टाइम राइट नाउ मेरा जो है वो 3080 के लेवल पे है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज फ्राइडे है और वीकली क्लोजिंग भी है, तो माइट बी मार्केट जो है वो आपकी अब ऑल टाइम हाई तो एक लग सकता है, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि हम ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है। तकरीबन 130-40 पिप का जो है ना वो हमारा डिस्टेंस चल रहा है। तो सारा फ़ोकस जो है वो इस टाइम जो 3080 है, सबसे पहला फ़ोकस इसी पर ही है। और जो इंट्राडे के लिए रिमेन लेवल्स मैं एडवाइस करूँगा वो 3070 एंड 3030, क्योंकि आप लोग देखेंगे कल भी आप लोगों को यही जो है रिजेक्शन लेवल दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल से अगेन एंड अगेन रिजेक्शन मिली। अब ये H1 का जो टाइम फ्रेम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक कैंडल ने आपको रिवॉर्ड दिया, दूसरी ने दिया, तीसरी ने दिया, फोर्थ, फिफ्थ, तो कंसेक्टिवली मार्केट जो है यहाँ से रिवॉर्ड देती जा रही है और ये जो हमारी पोजीशन है ये भी हमारी चलती जा रही है। तो गोल्ड में मैं ये समझता हूँ राइट नाउ मार्केट आपकी किस जो है वो लेवल को ब्लाइंड स्ट्रक्चरल लेवल 3045 के को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट कर रही है, वो भी कोई प्रॉपर्ली नहीं कर रही है। तो गोल्ड में हमारे पास जो इंट्राडे की पिक्चर है वो रिमेन जो है वो इन दो लेवल्स को लेकर ही है। इन दो लेवल्स को अगर आप लोग समझ गए और इन पे प्ले करना आपको आ गया तो फिर आप लोगों की जो बात है वो बहुत आगे चलती जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को ये भी कल का रेफरेंस बताता चलूँ, जब कल मार्केट में हम लोगों ने यहाँ पे एक बाय का प्रैक्टिकल किया, फिर उसके बाद यहाँ पे डाइवर्जेंस आप लोगों को अपीयर करके दी थी, तो उस डाइवर्जेंस की मूव आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही देख लें कि क्या मामला गया। तो इसलिए मैं कहता होता हूँ कि जो RSI है वो इस मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है, सो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बाकी करना चाहें तो करके ज़रूर देखें, रिजल्ट आपके सामने खुद ब खुद ही आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल मेरा कुछ कहने की ज़रूरत है। अच्छा जी, बीटीसी में हम लोगों के पास एक आरबीएस जो है वो डेवलप होके आया था, लेकिन इसके साथ डाइवर्जेंस भी डेवलप होके आई हुई थी। हम लोगों ने कल एक पीएनएल लगाया था। अगर प्राइसेज़ आपकी ओपनिंग प्राइस पे आती हैं तो सबसे पहले आप लोग अपनी एंट्री को जो है मूव करेंगे। फिलहाल मार्केट उठी ज़रूर है, लेकिन ऐसे तासुरात पैदा कर रही है क्योंकि डाइवर्जेंस बैठ चुकी है, तो जब डाइवर्जेंस बैठ जाती है चार्ट पे फिर हम लोग आरएसआई डाइवर्जेंस की बात हो रही है। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अगेंस्ट नहीं बैठते और स्पेशली विदाउट एसएल तो बिल्कुल नहीं, वरना वो फिर बहुत बुरा हाल करती होती है। तो इस चीज़ को आप लोग भी जितना जल्दी समझ लेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। ये वाली एंट्री हम लोगों ने मूव करनी है, याद रहे मार्केट प्राइस अगर आपकी ओपनिंग प्राइस पे है तो आप लोगों ने एंट्री मूव हर हाल में कर लेनी है। फिलहाल अभी के लिए ये स्ट्रक्चर चल रहा है और हम लोग इसी के साथ जाएँगे। यूएस ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक अगेन एंड अगेन रिवॉर्ड में जा रहा है। राइट नाउ भी मार्केट जो है वो 320 पिप के रिवॉर्ड में चल रही है। तो आप लोगों को जो ज़ोन दिया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी प्ले हो रहा है और अगेन एंड अगेन प्ले हुआ है। ऐसा भी नहीं है सिर्फ एक दफ़ा, सेकंड टाइम भी मार्केट यहीं से रिवॉर्ड लेके चलती भी जा रही है, जिसका हमें यहाँ पे हम लोगों ने 250 240 प्लस पिप का रिवॉर्ड भी जो है वो किया और मज़ीद जो है वो इसका 400 और 450 पिप के अराउंड जो है मैं इसका TP2 निकालूँगा। आप लोग निकालना चाहें राइट नाउ तो निकाल सकते हैं। इसके बाद क्रिप्टो में फ़िलहाल अभी कोई बहुत जान नज़र नहीं आ रही है क्योंकि जो फेड ने भी इंटरेस्ट रेट है वो भी अभी कट नहीं किए। तो उस तरफ वो लोग भी अभी नहीं जा रहे हैं। हाँ, DXY पे भाई डाइवर्जेंस, इसीलिए मैं कहता होता हूँ डाइवर्जेंस क्या है, इस मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है। ये हमारे पास RSI डाइवर्जेंस बेस क्या है, सपोर्ट ज़ोन। अगर मैं इस लाइन को ज़रा साइड पे करूँ तो आप लोगों को माइट भी आइडिया हो, बल्कि इसको रिमूव ही कर देते हैं, अब इसका काम नहीं रहा बीच में। इसको भी साइड पे करते हैं तो हमारे पास ये पिक्चर निकल गई। देख रहे हैं क्या हूबहू मार्केट जो है वो डाइवर्जेंस की पिक्चर बना के और आप लोगों को एक प्रॉपर रिवर्सल देके उठती हुई जा रही है। तो डाइवर्जेंस से पंगा नहीं लेना, इनिशियली रिट्रेसमेंट, देन हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा और देन फिर पिक्चर हमारी जो है वो कंटिन्यू होगी। तो हमारे पास DXY में रिमेन जो है वो एक बुलिश के कुछ तासुरात पैदा हो रहे हैं और हो सकता है हमारे पास आज की जो क्लोजिंग है वो थोड़ी-सी अपसाइड पे जाके हो, लेकिन उसका मतलब ये कहीं पर नहीं होगा कि गोल्ड आपका इंडिविजुअली गिर जाए तो एक अलग बात है। फिलहाल वो सेफ हेवन एसेट के तौर पे प्ले हो रहा है और मज़ीद भी प्ले होने के आसार हैं, लाइक 3100, लाइक 3200। बाकी हम टाइम बिहेवियर के साथ-साथ देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे इथेरियम जो रोल प्ले कर रहा है ना, वो हमारे पास आरबीएस की जगह एसपीआर का रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले तो इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं अपने ज़ोन में। अब जब तक ये इस ज़ोन से क्लियरली ऊपर नहीं होता, मीनवाइल कि हमें इसकी जो क्लोजिंग है वो क्लियरली चाहिए 2000 से ऊपर। अभी तो फिलहाल इसने जो तासुरात पैदा किए हैं वो एक फेक आउट वाले किए हैं कि मार्केट जो है वो 2000 से ऊपर गई एक कैंडल और जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है वो साथ ही जो है वो फेक आउट देते हुए या फिर ब्रेक आउट करके ब्रेक इन करते हुए जो है वो डाउन साइड पे आ रही है। तो इसमें रिमेन DCA के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है विथ स्मॉल वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम नहीं लगाना। तो गाइस ये है हमारी इंट्राडे एनालिसिस। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली डे टू ऑल ऑफ यू, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।